कलयुग का अंतिम संकेत महाप्रलय निकट है। मित्रों, 2025 क्या यह कलयुग का आखिरी वर्ष है? अचानक से यह कोरोना वापस क्यों आ गया है? प्राकृतिक घटनाएं क्यों अपने चरम पर आ चुकी हैं? समुद्रों के टूटते हुए बांध हमें बता रहे हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आते हुए भूकंप यह कह रहे हैं कि अब हमारे पास छुपने की कोई जगह नहीं है। बढ़ती हुई गर्मी बता रही है कि हम हार चुके हैं और अब समय आ चुका है कलयुग के अंत का। और अब होगा महांडव यानी कि महाप्रलय, जिसमें होगा सभी अधर्मियों का अंत और धर्मियों को मिलेगी भगवान की शरण। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा, जब पृथ्वी पर पाप की मात्रा बढ़ जाएगी, जब धर्मी मनुष्यों पर अत्याचार होगा और अधर्मियों का राज होगा, तब धरती पर वास करने वाले सभी देवता पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगे और वहां भगवान विष्णु से विनती करेंगे कि हे प्रभु, मां धरा संकट में है। अब समय आ गया है आपके अवतरित होने का, और भगवान विष्णु को ध्यान से जागृत करेंगे। मित्रों, तब भगवान कल की देवताओं से कहेंगे कि अब आप शांत रहिए, क्योंकि कैलाश पर बैठे महादेव अब जागृत हो चुके हैं, जो संहार के देवता हैं, और अब वह इस कलयुग का अंत करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आज के समय में जब पूरी दुनिया चांद तक पहुंच गई, मंगल तक पहुंच गई और अंतरिक्ष में भी पहुंच गई, फिर कैलाश पर्वत इनसे भी ऊंचा है क्या? आखिर क्यों आज तक कोई भी इंसान और वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पाए? ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पर? क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का निवास माना जाता है, आखिर क्यों आजकल चर्चा में है? क्या यह केवल एक पहाड़ है या कोई चेतावनी देने वाला दिव्य संदेशवाहक? क्या यह संकेत है कलयुग के अंत का? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जो न केवल रोमांचक है बल्कि सृष्टि के भविष्य से भी जुड़ा है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू धर्म में विश्व का केंद्र कहा गया है, वो स्थान है जहां स्वयं महादेव ध्यान मग्न है। यह पर्वत ना कभी चढ़ा गया है, ना किसी ने इसकी चोटी छुई है। ऐसा क्यों? वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ चुंबकीय ऊर्जा इतनी तीव्र है कि जीपीएस तक काम नहीं करता। पर क्या यही वजह है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कैलाश अलौकिक द्वार है जहां से त्रिकाल के संकेत मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ऐसे रहस्यमय घटनाक्रम देखने को मिले हैं जिन्हें आध्यात्मिक जानकार दिव्य चेतावनी मान रहे हैं। कैलाश के चारों ओर ऊर्जा के अद्भुत मंडल हैं। उपग्रहों ने वहां ऐसी आकृतियां दर्ज की है जो इंसानी समझ से परे हैं। घंटाघर जैसी अनजानी ध्वनि तीर्थयात्री बताते हैं कि उन्हें वहां बिना किसी स्रोत के की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे ब्रह्मांड खुद कुछ कह रहा हो। बर्फ का शिवलिंग आकार में जमना और पिघलना यह महज संयोग नहीं लगते, यह संकेत हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है कि जब अधर्म बढ़ेगा, सत्य दबेगा और मानवता संकट में होगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और वे जन्म लेंगे, तब जब कैलाश मौन होकर भी कुछ कहेगा। क्या आज वह समय आ गया है जब भगवान कल्कि अवतरित होने वाले हैं? क्या कैलाश पर्वत कुछ संकेत दे रहा है? क्या कलयुग का अंत नजदीक आ चुका है? मित्रों, माउंट एवरेस्ट, जो कि कैलाश से भी ऊंचा है, जिस पर आज तकरीबन 7,000 लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत जो इससे छोटा है, फिर भी क्यों कोई आज तक इस पर नहीं चढ़ा है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आज भी यहाँ भगवान शिव निवास करते हैं और कहा जाता है कि 7 चिरंजीवी जो भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह भी इसी हिमालय पर निवास करते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर एक स्थान ऐसा है जहां समय भी ठहर जाता है, जहां हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और जहां पहुंचते ही आत्मा एक अजीब सी शांति महसूस करती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह है कैलाश पर्वत।
भगवान शिव का धाम और रहस्यों का जन्म स्थान। बहुत साल पहले की बात है। एक वृद्ध साधु तिब्बत के दुर्गम रास्तों से होकर कैलाश की ओर निकला। कहते हैं वो ना तो खाना खाता था ना पानी पीता था, बस उसकी आंखों में एक ही सपना था, शिव से मिलना, उस पर्वत की चोटी को देखना। रास्ते में लोगों ने उसे समझाया, कैलाश चोटी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, मत जाओ बाबा। पर वो मुस्कुराया और बोला, अगर शिव बुलाएंगे तो कौन रोक सकता है। लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। नासा और रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कैलाश एक गणनात्मक पिरामिड जैसा है, पूर्ण समरूपता के साथ। कैलाश के आसपास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि जीपीएस और घड़ियां यहां काम नहीं करती। यात्रियों का कहना है कि यहाँ वक्त धीमा हो जाता है और शरीर में बदलाव महसूस होता है। सवाल यह उठता है कि यह कोई प्राकृतिक रहस्य है या शिव की लीला। कैलाश पर्वत की खास बात यह है कि यह सिर्फ हिंदुओं का तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि 4 अलग अलग धर्मों का पवित्र स्थल है। हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान है और कैलाश प्रलय और सृजन का केंद्र। जैन धर्म में पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को यही मोक्ष मिला। बौद्ध धर्म में यह है कांग रिम्पोचे यानी स्नो ज्वेल। बोन धर्म में इसे आत्मिक शक्ति का द्वार माना गया है। और ऐसा नहीं है कि कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई हो। अब तक कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कई कोशिशें हुई, लेकिन सब विफल रही। ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यूमिल ने 1926 में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में ही उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उन्हें पीछे खींच रही हो। चीन ने आधिकारिक तौर पर पर्वतारोहण की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मान्यता है कि जो चोटी तक जाएगा वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहां पहुंचते ही शरीर नश्वरता छोड़ देता है और आत्मा शिव में विलीन हो जाती है। हजारों यात्रियों की गवाही है कि परिक्रमा के बाद अचानक उनके बाल और नाखून बढ़ गए थे, जैसे वह महीनों गुजार कर लौटे हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने आकाश में उड़ती रहस्यमयी रोशनियां देखी, जो किसी वैज्ञानिक व्याख्या से परे थी। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश के पास वक्त और आयु की गणना सामान्य नहीं चलती। आखिर कैलाश पृथ्वी पर स्थित होने के बावजूद भी इसकी समय अवधि अलग क्यों है? क्या कैलाश पृथ्वी पर स्थित होने के बावजूद भी अंतरिक्ष की गणना करता है? योगियों और संतों का कहना है कि कैलाश कोई ठोस पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का जीवन स्रोत है। यहाँ ध्यान करने से मन शांत हो जाता है और आत्मा भीतर झांकने लगती है। यह स्थान 7 शक्तिपीठों और 12 ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जाओं को एक बिंदु पर जोड़ता है। महर्षि व्यास, शंकराचार्य और गुरु नानक जैसे संतों ने यहाँ साधना की है। कैलाश की परिक्रमा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह है जीवन और मृत्यु के बीच की एक परीक्षा। पूरी परिक्रमा करीब 52 किमी की होती है। अत्यंत कठिन और ऊंचाई पर फिर भी हजारों तीर्थयात्री हर साल आते हैं, यह मानते हुए कि परिक्रमा पापों का नाश करती है। यात्रा के दौरान कई लोग कहते हैं कि हम अकेले नहीं थे, कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ चल रही थी। कुछ वैज्ञानिक और तिब्बती लामा मानते हैं कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का एक्सिस मुंडी है, यानी ऊर्जा का मुख्य ध्रुव बिंदु। इसे धरती की रीढ़ कहा जाता है। कैलाश के चारों ओर 4 प्रमुख नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कर्नाली निकलती है। यह बात केवल शास्त्र नहीं, भूगोल भी मानता है। क्या यह संयोग है या कोई सटीक नियोजन? शिव पुराण कहता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, जब मनुष्य प्रकृति और धर्म का अपमान करेगा, तब शिव मौन नहीं रहेंगे। और जब कैलाश पर्वत की चुप्पी टूटेगी तो समझ लो कलयुग का अंत करीब है।
पिछले कुछ वर्षों में कैलाश पर्वत के आसपास अजीब घटनाएं दर्ज हुई है। वैज्ञानिकों ने रात में चमकती रोशनियां देखी। कैलाश की बर्फीली चोटी पर कुछ ऐसा घूमते देखा गया जो ड्रोन नहीं था और ना कोई विमान। कुछ साधु कहते हैं कि कैलाश सांस ले रहा है। क्या यह संकेत है कि शिव अपने धाम में जागृत हो चुके हैं? विष्णु पुराण और कल्कि पुराण में लिखा है कि जब मानवता पाप में डूब जाएगी, जब धर्म का सिर्फ नाम बचेगा और जब हिमालय की चोटी से अग्नि निकलेगी, तब कल्कि अवतार का प्रकट होना निश्चित है। कुछ सन्यासी मानते हैं कि कैलाश पर्वत ही वो शक्ति स्रोत है जहां से कल्कि ऊर्जा ग्रहण करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बती भिक्षुओं ने हाल ही में एक मंत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि भगवान कैलाश से संकेत भेज रहे हैं। कलयुग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मानसरोवर का जल पहले जैसा शांत नहीं रहा। राक्षस ताल में लहरें अचानक उठ रही हैं, जैसे कुछ आने वाला है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार कैलाश के आसपास की चुंबकीय तरंगें 2012 के बाद से असामान्य रूप से बढ़ी है। भारतीय इसरो वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैलाश के पास कंपास काम नहीं करते हैं। वहां की ऊर्जा स्थिर नहीं है, जैसे कोई अदृश्य बल जाग गया हो। यह वही समय है जब दुनिया भर में युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। क्या यह सब जुड़ा है? क्या कैलाश एक दिव्य चेतावनी दे रहा है? उत्तराखंड और तिब्बत के कुछ साधुओं ने भविष्यवाणी की है कि 2025 से 2030 के बीच एक महाविनाश आएगा और इसके बाद धर्म का पुनर्जन्म होगा। वह कहते हैं कि जब कैलाश से एक विशेष नाद ध्वनि गूंजेगी तो पृथ्वी पर काल की गति तेज हो जाएगी। शिव के धाम से अगर कोई संकेत आ रहा है तो वह केवल विनाश का नहीं बल्कि चेतावनी का है। हम क्या कर रहे हैं? हम किस ओर जा रहे हैं? क्या हम अपने धर्म, प्रकृति और आत्मा के साथ न्याय कर रहे हैं? शायद कैलाश कह रहा है, रुको, अब भी समय है। कैलाश आज भी मौन है, पर उसके मौन में एक गर्जना छिपी है, जैसे कोई तांडव के पहले की शांति हो, जैसे कोई शांति से देख रहा हो कि कौन तैयार है और कौन खोया हुआ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत कोई सामान्य चोटी नहीं बल्कि भगवान शिव का निवास है। शिव पुराण कहती है, कैलाशो नाम पर्वत सर्वदेव नमस्कृत तत्र देवाधिदेव शिव सदा निवसती। देवी पार्वती और शिव के दैवीय गृह की कल्पना यहाँ की जाती है। लेकिन क्या यह महज प्रतीक है या सच में वहां कोई दिव्य शक्ति सदियों से निवास कर रही है? तिब्बती बौद्धों का मानना है कि कैलाश पर्वत के भीतर एक रहस्यमय गुफा संसार है, जहां अमर योगी और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इसे वे शंभाला कहते हैं, एक दिव्य लोक, अदृश्य परंतु जीवित। कुछ तिब्बती लामा मानते हैं कि उन्होंने वहां सफेद वस्त्र पहने हुए ऊंचे जीवों को देखा जो हवा में तैरते थे, ना बोलते थे ना चलते, लेकिन देखते जरूर थे। क्या यह गुप्त संत है या शिव के दूत? कई तीर्थयात्रियों ने बताया कि जब वे कैलाश परिक्रमा कर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई देख रहा है, कोई पास है। कुछ को स्वप्न में एक योगी दिखा जो चेतावनी देकर गायब हो गया। एक यात्री ने कहा, मैंने रात में ऊपर देखा और मुझे लगा जैसे कोई सफेद आकृति चोटी पर खड़ी है, स्थिर लेकिन चेतावनी दे रही है, यहां से चले जाओ। कई पुरातन ग्रंथों में लिखा है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक लोक है जहां केवल विशुद्ध आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। वहां वक्त ठहर जाता है, वहां प्रकृति आज्ञा मानती है और वहां शिव की उपस्थिति हर अणु में होती है। कुछ योगियों का मानना है कि वहां शिव नहीं रहते बल्कि वही शिव है।
वह पर्वत जो किसी से नहीं झुकता, वह शिखर जिस तक कोई पहुंच नहीं पाया, और वह जगह जहां हर धर्म हर संस्कृति झुकती है, क्या वहां कोई रहता है? क्या कैलाश पर्वत सिर्फ एक पवित्र स्थान है, या वहां आज भी कोई जागृत शक्ति मौजूद है? और आखिर कैलाश का मौन किस बात का संकेत है? शिव पुराण, स्कंद पुराण और रुद्र संहिता में एक ही बात दोहराई जाती है, कैलाशो नाम पर्वत तत्र शिव स्वयं स्थित, अर्थात भगवान शिव कैलाश पर ही विराजमान है। लेकिन यहाँ एक रहस्य यह भी है कि शिव हर जगह है। फिर क्यों उन्होंने कैलाश को अपना धाम चुना? क्या इसलिए कि वहाँ कोई विशेष ऊर्जा है, या इसलिए कि वहाँ अब भी कोई दिव्य उपस्थिति बनी हुई है? हर साल हजारों तीर्थयात्री कैलाश की परिक्रमा करते हैं। कुछ तो वापस आकर चुप ही हो जाते हैं, पर कुछ अपनी आंखों देखी बातें बताते हैं। एक साधु ने बताया कि रात्रि ध्यान में उन्हें एक दीप्तिमान पुरुष दिखाई दिया जो शिखर पर बैठा था, आंखें बंद लेकिन पूरे क्षेत्र को देख रहा था। एक महिला यात्री ने महसूस किया कि जैसे कोई मेरे मन की बातें सुन रहा था। क्या यह कल्पनाएं हैं, या कैलाश सच में जागृत पर्वत है? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में कैलाश को मेरु पर्वत कहा गया है, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र। उनके अनुसार कैलाश पर्वत के भीतर स्थित है एक दिव्य नगरी संभाला, जहां बुद्धत्व प्राप्त आत्माएं निवास करती है। वहां समय स्थिर है, वहां शरीर नहीं केवल चेतना है, और वहां का मार्ग केवल वही देख सकता है जिसने मन की शुद्धि प्राप्त कर ली हो। क्या यह दिव्य आत्माएं अब भी वहां? क्या वे दुनिया की गतिविधियों को देखती हैं और इंतजार कर रही हैं? क्या वहां आज भी सप्त चिरंजीवियों का स्थान है? वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्वत की बनावट हर दिशा से पूरी तरह समान है, यह प्राकृतिक नहीं लगती। कुछ वैज्ञानिकों ने यहां तक कहा कि कैलाश एक आदिम यंत्र हो सकता है, एक जैविक ऊर्जा स्टेशन, या शायद एक खगोलीय द्वार है। और यदि यह सच है तो क्या कोई इस द्वार को भीतर से नियंत्रित कर रहा है? अब तक कोई भी कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। कई प्रयास हुए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हुआ। या तो मौसम अचानक बदल गया, या पर्वतारोही बीमार हो गया, या भीतर से ऐसी अनुभूति हुई कि वापस लौट जाना चाहिए। चीन ने आधिकारिक रूप से चढ़ाई पर बैन लगा रखा है, पर असली वजह आज तक सामने नहीं आई। क्या कोई शक्ति है जो चोटी की रक्षा कर रही है? क्या वहां कोई निजी उपस्थिति है जो नहीं चाहती कि कोई पास आए? कुछ महान योगियों ने कहा है कि कैलाश एक पर्वत नहीं, एक चेतना है। जो उसे भीतर से देख सके वही जान सकता है कि वहां कौन है। वो चेतना हमारे कर्मों को देखती है, वह हर जीव की गति जानती है, और वह निर्णय लेने की स्थिति में है कि कौन करीब आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। कहीं बहुत दूर, जहां इंसान की आंख नहीं पहुंचती, जहां विज्ञान मौन हो जाता है और जहां आत्मा तक काम जाती है, वहां एक द्वार है। द्वार एक दिव्य लोक का, जिसका नाम है संभाला, जो कैलाश पर्वत के भीतर छिपा है। कहते हैं वहां अब भी एक प्राचीन सभ्यता जीवित है, जहां अमर योगी दिव्य आत्माएं और ब्रह्मांड के रक्षक रहते हैं। आज हम आपको उस लोक की यात्रा पर ले चलेंगे जिसका पता केवल ज्ञानी आत्माओं को होता है। संभाला का वर्णन सबसे पहले मिलता है तिब्बती ग्रंथों और बौद्ध पुराणों में। यह कोई काल्पनिक नगरी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रूप से दर्शाया गया दिव्य राज्य है, जिसमें 96 लाख सिद्ध पुरुष रहते हैं। वहां राजा रुद्र चक्र शासन करते हैं, जो स्वयं कल की अवतार से जुड़े माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ कल्प विस्तर में लिखा है, शंभाला एक ऐसा स्थान है जो समय से परे है, जहां केवल शुद्ध आत्मा प्रवेश कर सकती है। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि संभाला तक पहुंचने का एकमात्र द्वार है कैलाश पर्वत के भीतर। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है, और उसके अंदर मौजूद है दृश्य मार्ग जो संभाला तक जाते हैं। कुछ तिब्बती लामा कहते हैं
अगर कोई आत्मा 1-2-8 बार कैलाश की परिक्रमा करे तो शंभाला का द्वार स्वयं खुलता है। संभाला कोई आम नगर नहीं, यह एक शुद्ध ऊर्जा युक्त दिव्य चेतना से भरा संसार है। यहाँ रहते हैं सिद्ध योगी जो हजारों वर्षों से समाधि में है, ऋषि मुनि जो संसार की गति को सूक्ष्म रूप से नियंत्रित करते हैं, और वे आत्माएं जिन्होंने मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति पा ली है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अज्ञान, अधर्म और विनाश फैलता है तब संभाला से एक गुप्त शक्ति उदय होती है। अब आते हैं उस सवाल पर, क्या शंभाला भौतिक दुनिया में है या किसी और आयाम में? आधुनिक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोधकर्ता मानते हैं कि संभाला 5th डायमेंशन में है, यानी ऐसी अवस्था जिसे केवल बहुत ऊंचे ध्यान और ऊर्जा स्तर से ही अनुभव किया जा सकता है। एक ध्यान योगी ने कहा, संभाला कोई जगह नहीं, वो एक चेतना है। जब तुम तैयार होते हो तब वह तुम्हारे सामने प्रकट होती है। 20वीं शताब्दी में कई विदेशी खोजकर्ता तिब्बत आए, सिर्फ एक चीज की तलाश में संभाला। रूसी खोजकर्ता ने अपने ग्रंथों में लिखा कि तिब्बती लामा ने मुझे बताया कि संभाला सच्चा है और वो हिमालय के एक छिपे भाग में मौजूद है, लेकिन उसका रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो आंतरिक रूप से तैयार हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने खुद झलक देखी थी संभाला की? तो उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि मुझे संभाला में प्रवेश तो नहीं मिला, लेकिन जब मैं द्वार पर खड़ा हुआ तो मैंने एक बहुत बड़ी दुनिया देखी जो एक छोटी सी गुफा से होकर दिख रही थी। बौद्ध मान्यताओं में कहा गया है कि यदि कोई अयोग्य आत्मा जबरदस्ती संभाला में प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तिब्बत के कुछ साधुओं ने बताया कि कुछ पश्चिमी वैज्ञानिकों ने संभाला के द्वार को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कई या तो गायब हो गए या लौटकर पागल हो गए। कहा जाता है कि संभाला स्वयं अपनी रक्षा करता है। हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभाला से ही प्रकट होगा। वहां से एक दिव्य घोड़ा और तलवार के साथ कल्कि जी उठेंगे और वे अधर्म का नाश करेंगे और एक नया युग सत्य युग की स्थापना करेंगे। क्या संभाला इसीलिए अब भी छिपा है? क्या यह विनाश और पुनर्निर्माण का केंद्र है? जब अधर्म का अंधकार गहराता है, जब सत्य दब जाता है लोभ, क्रोध और मोह की राख में, तब ब्रह्मांड पुकारता है एक अवतार को। कल की अवतार कलयुग वो युग जिसमें हम जी रहे हैं, जहां धर्म 4 पैरों में से केवल एक पैर पर टिका है। हर ओर भ्रष्टाचार, अधर्म, हत्या, पाखंड और अज्ञान का साम्राज्य है। रिश्ते टूटते हैं, भावनाएं बिकती है और आत्मा भटकती है अपने मूल स्वरूप से दूर। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब लोग अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ देंगे, जब स्त्रियों का सम्मान लुप्त हो जाएगा और झूठ को ही सत्य माना जाएगा, तब कल की अवतार प्रकट होंगे। आने वाले समय में हिमालय की तलहटी में स्थित रहस्यमयी नगर संभाला में जन्म लेंगे कल की अवतार। उनके पिता होंगे विष्णु, यश और माता होगी सुमति। जैसे ही उनका जन्म होगा, शंभाला नगर दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। देवता, ऋषि और योगी जान जाएंगे कि युगों की प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। जैसे जैसे वे बड़े होंगे, उनमें असाधारण शक्ति और विवेक दिखाई देगा। वे धर्म ग्रंथों को अल्पायु में ही समझ लेंगे। ध्यान करते हुए उन्हें प्राचीन युगों की झलक मिलेगी। वे अपने मिशन को पहचान लेंगे, अधर्म का अंत और सत्य की स्थापना। जब वे युवावस्था में पहुंचेंगे तो जाएंगे कैलाश पर्वत की गुफाओं में। वहां वे करेंगे घोर तपस्या और शिव जी प्रकट होकर देंगे उन्हें रक्त कृष्ण तलवार जो अधर्म को जला सकती है और देवदत्त घोड़ा जो आकाश मार्ग से चलेगा। यह क्षण होगा जब संसार को पहला संकेत मिलेगा कि कल की आ चुके हैं। उसके बाद शुरू होगा धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध। कल की होंगे न्याय के योद्धा।
वे एक एक कर अधर्मी राजाओं को परास्त करेंगे। झूठे संतों, लालची नेताओं और पाखंडियों का विनाश करेंगे। इस युद्ध की गूंज धरती से आकाश तक फैलेगी। लोग कहेंगे युग बदल रहा है। फिर आएगा वो अंतिम युद्ध जहां अधर्म की शक्तियां एकत्रित होंगी। टेक्नोलॉजी, सत्ता और दुष्टता के साथ वे बनाएंगे एक वैश्विक व्यवस्था और महाधर्म को समाप्त करने की साजिश रची जाएगी। लेकिन उसी समय कल की देवता प्रकट होंगे। वे उस अंतिम युद्ध में ब्रह्मांडीय शक्ति का उपयोग करेंगे और प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। धरती कांपेगी, सूर्य और चंद्र अशांत होंगे, लेकिन अंत में धर्म की जीत होगी। अंत में जब युद्ध समाप्त होगा, कल्कि करेंगे एक दिव्य घोषणा। अब कलयुग समाप्त होता है, अब आरंभ होगा सतयुग। नदियां पवित्र होंगी, प्रकृति फिर से शांत होगी, मनुष्य में करुणा, प्रेम और सत्य लौटेगा। पृथ्वी फिर से एक धार्मिक और दिव्य लोक बन जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।